अब फिर से एक बार आपको ले चलते हैं प्रयागराज के महाकुंभ में, जहां चारों ओर आध्यात्मिकता का प्रकाश और सनातन की गूंज है। आस्था के महापर्व मकर संक्रांति के पावन अवसर पर महाकुंभ में अमृत स्नान हो रहा है। रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक 2 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। भव्य और विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं। लाखों लोग वहां पर मौजूद। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में अखाड़ों का स्नान जारी है। सुबह से ही अखाड़ों के साधु संत संगम में डुबकी लगा रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि महानिर्वाणी, अटल अखाड़ा, निरंजनी और आनंद अखाड़े के संतों ने भी संगम में डुबकी लगाई है। जूना अखाड़ा और आवाहन अखाड़े के साधु संतों के अलावा अग्नि अखाड़ा के साधु संत भी संगम में अमृत स्नान करने पहुंचे। तस्वीरें आप देख सकते हैं जब यहां पर श्रद्धालु संत सभी पहुंच रहे थे स्नान के लिए। आज कुंभ की दिव्य और भव्य तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। सभी 13 अखाड़ों में जूना अखाड़ा सबसे बड़ा है। इस अखाड़े के साधु सन्यासी ने महाकुंभ में अमृत स्नान किया। आनंद अखाड़े की तस्वीरें हम आपको अब दिखा रहे हैं। आनंद अखाड़े के लोग जब यहां पर पहुंचे साधु संत स्नान के लिए, उस दौरान का दृश्य आप देख सकते हैं। तो सनातन का यह सबसे बड़ा मेला आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में साधु संत आम श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। भव्य दिव्य महाकुंभ की तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आप आज सुबह से लगातार देख रहे हैं। तो आनंद अखाड़ा जब यहां पर पहुंचा, उस दौरान का दृश्य आपके सामने है। एक एक करके तमाम अखाड़े के साधु संत यहां पर स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। ये निरंजनी अखाड़े की तस्वीर अब आप देखिए जरा। तमाम जो अखाड़े हैं उन्हें अलग अलग समय आवंटित किया गया है ताकि किसी तरह की दिक्कत ना होने पाए, कोई अवरोध ना हो, कोई बाधा ना हो। सुबह लगभग 7 बजे के आसपास निरंजनी अखाड़ा, पंचायती अखाड़ा आनंद पहुंचा था। सुबह 6:15 बजे पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, शंभू पंचायती अटल अखाड़ा के साधु संत पहुंचे थे। जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, पंचाग्नि अखाड़ा, ये तमाम जो अलग अलग अखाड़ों के नाम हैं, उनसे जुड़े हुए जो साधु संत हैं वो स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। हर किसी को अलग अलग समय आवंटित किया गया है। और दोपहर 3:40 का वक्त जब निर्मल अखाड़ा के साधु यहां पर पहुंचेंगे, वो आखिरी स्नान होगा आज का। ये जो अमृत स्नान के लिए साधु संत यहां पर पहुंचे हैं। और आज मकर संक्रांति पर महाकुंभ में पहला अमृत स्नान है। संगम तट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। साथ ही काफी श्रद्धालु पवित्र स्नान करते नजर भी आए। ये जो आसमान से तस्वीरें ड्रोन की मदद से ली गई हैं, आप देख सकते हैं। संगम तट पर लाखों लोग वहां पर मौजूद। वाकई में यह अद्भुत दृश्य है, विहंगम दृश्य है। गंगा, यमुना, सरस्वती, उसका यह संगम, जहां पर 144 सालों के बाद यह संयोग बना है, महासंयोग। मकर संक्रांति के अवसर पर अमृत स्नान की शुरुआत श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े ने की। सुबह 5:15 बजे अपने कैंप से निकले, 6:15 बजे घाट पर पहुंचे। अखाड़ों ने 40 मिनट तक अमृत स्नान किया और 6:55 का वक्त जब शिविरों के लिए वो प्रस्थान कर गए। और ये आसमान से जो तस्वीरें ली गई हैं, आप देख रहे हैं वहां पर संगम तट पर जन सैलाब, भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी। प्रशासन ने भी चाक चौबंद इंतजाम इस बार किए हैं। और ये देखिए, जब पुष्प वर्षा की गई उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ 2025 पहले स्नान पर्व पौष पूर्णिमा स्नान के दिन संगम तट पर डुबकी लगाने पहुंचे श्रद्धालुओं पर योगी सरकार ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवाई है। हेलीकॉप्टर से सभी घाटों और अखाड़ों पर स्नान के दौरान श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश की गई। गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश देखकर संगम तट पर मौजूद श्रद्धालुओं ने अभिभूत होकर जय श्री राम के नारे भी लगाए। तो आज प्रयागराज में अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है। प्रयाग जिसे तीर्थराज कहते हैं, वहां पर यह अद्भुत संयोग 144 सालों के बाद आया है। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में अब तक की जानकारी के मुताबिक करीब 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है।
महाकुंभ में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं। तो संगम नगरी से एबीपी न्यूज संवाददाता अवधेश मिश्र की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुबह से ही जो एडीजी हैं उन्होंने खुद मोर्चा संभाल रखा है। हम देख रहे हैं कि लगभग सुबह 5 बजे से ही वो यहाँ पर क्राउड मैनेजमेंट कर रहे हैं और महाकुंभ में क्राउड मैनेजमेंट सबसे बड़ी चुनौती होती है। लेकिन भारत में महाकुंभ इस बात के लिए भी जाना जाता है कि क्राउड मैनेजमेंट इतना बेहतरीन है। घुड़सवार रक्षक दल है वो काम कर रहा है, जल पुलिस भी काम कर रही है। एनडीआरएफ के एक अधिकारी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि इतनी व्यापक सुरक्षा की तैयारी है कि आतंकी गतिविधियां तो रुकेंगी, अगर किस तरीके से कोई केमिकल अटैक भी अगर कुंभ में हो जाए तो उससे निपटने में भी यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था सक्षम है। यानी कि चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है, ड्रोन से निगरानी हो रही है, जल पुलिस निगरानी कर रही है, एटीएस भी यहाँ पर मौजूद है, एनएसजी के कमांडोज भी मौजूद हैं। जितने भी सुरक्षा के इंतजाम हो सकते हैं वो सब मौजूद है। और सबसे अहम बात की पारंपरिक सुरक्षा की बात करें तो अखाड़ों की अपनी सुरक्षा भी होती है, जिसमें थानापति होते हैं, कोतवाल होते हैं, नागाओं की अपनी सुरक्षा व्यवस्था होती है। तो कुंभ पूरी तरीके से सुरक्षित है। भीड़ भाड़ जब गड़बड़ होती है तब दिक्कतें आती हैं, लेकिन क्राउड मैनेजमेंट के मामले में बेहतरीन सुविधाएं हैं। आप सोचिए, जहां पर लाखों की भीड़ हो वहां पर व्यवस्था कितनी बड़ी चुनौती होती है। लेकिन आप देख रहे हैं किस तरीके से अनुशासित भीड़ दिख रही है। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में कई अखाड़ों का स्नान जारी है। अग्नि अखाड़े के साधु संतों ने भी संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई। अग्नि अखाड़े के सचिव स्वामी संपूर्णानंद से एबीपी न्यूज संवाददाता मोहम्मद मोइन ने खास बातचीत की है। प्रयागराज महाकुंभ में आज मकर संक्रांति पर अखाड़ों के संत महात्मा अमृत स्नान कर रहे हैं और हमारे साथ बात करने के लिए अग्नि अखाड़े के सचिव स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज हैं। क्या कुंभ जैसे आयोजन पर, जो कि सनातनियों का सबसे बड़ा समागम, यहाँ राजनीति की जाना ठीक है? देखिए, राजनीति जो धार्मिक पर्व है या भारत की जो त्योहार है उस पर राजनीति करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। और हम सब लोगों को, क्योंकि ये पूरा विश्व इस मेले को देख रहा है, हम सब लोगों को सहयोगी होना चाहिए। अखिलेश यादव जी को क्या ना यही है कि वो भी आए, देखें और स्नान करें। अच्छा, एक बात और है कि इस महाकुंभ में अलग सनातन बोर्ड गठित किए जाने की मांग जोर शोर से उठ रही है। आप क्या सोचते हैं, आपका किस तरह से समर्थन रहेगा? देखिए, ये भारत में एक ही सूत्र है, वसुदेव कुटुंबकम, और पूरा भारत जो है वो परिवार की तरह है और पूरा परिवार एक है। और जो लोग मांग कर रहे हैं और उन सब पे विचार विमर्श चल रहा है और आगे जाके भविष्य में इस विचार किया जाएगा। मतलब लोग कह रहे हैं कि अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये इन सब चीजों पे चर्चा होगा, क्योंकि आज तो पर्व है, आज तो उत्तरायण का दिवस है।